तो आप सभी का हार्दिक स्वागत कलर थेरेपी के सेशन में। ये सेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये भी सब हम पढ़ेंगे। और जब आप सेशन का रिकॉर्डिंग देखते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो आने वाले आपको सेशंस का और वेबिनार्स का पता लग जाएगा तो आप वो भी देख सकते हैं। और अपने बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और ग्रिफोलॉजी, हैंड राइटिंग, सिग्नेचर एनालिसिस, यंत्रास पे वर्क करती हूँ, कलर थेरेपी पे काम करती हूँ। बेसिकली होलिस्टिक साइंस पे बहुत वर्क करती हूँ। और इसी होलिस्टिक साइंस में मेरा हीलिंग मोडालिटीज भी आता है। तो हीलिंग में भी मैंने डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज की हुई हैं, जिसमें मैंने ग्रैंड मास्टरशिप जैसे रेकी में किया हुआ है, मैग्नीफाइड हीलिंग किया हुआ है, कॉफी कप रीडिंग किया हुआ है, एंड क्वांटम हीलिंग किया हुआ है, फ्रीक्वेंसी हीलिंग किया हुआ है। तो इन सब चीज़ों पे मैं वर्क भी करती हूँ। पर आज का सेशन है हमारा कलर्स को लेकर। कलर क्या होते हैं हमारी जिंदगी में, इनका क्या इंपॉर्टेंस है। अच्छा, आप में से बताओ, किसका फेवरेट कलर कौन सा है? चैट में लिख सकते हो, या बताना चाहोगे तो बताइए, क्या है आपका फेवरेट कलर? अमित सर कह रहे हैं ग्रीन, रेनू मैम कह रही हैं वाइट, जगन्नाथ कह रहे हैं डार्क ब्लू, मीनू ऑरेंज, एंड तांजे ब्लू ग्रीन। इतने सारे नहीं, एक जो फर्स्ट कलर आपको देखते ही नजर आता है। इतने सारे नहीं बताने। जिस कलर को देख के आपको लगता है, जैसे हम होता है ना मार्केट में शॉपिंग करने जा रहे हैं तो बार बार उसी कलर के ऊपर ज्यादातर ध्यान रखता है हमारा, या हम उसी शेड्स के लेना पसंद करते हैं। बेसिकली जो कलर सबसे पहले नजर आता है। ओके, संजय गुप्ता सर कह रहे हैं ब्लू कलर, मुखर्जी मैम कह रही हैं येलो कलर। ठीक है, तो अब पहले ये आ, रनीशा भूटानी जी, पर्पल। रनीशा मैम कहाँ है? पहले रनीशा मैम सामने आओ। कहाँ पे हो? कैमरा ऑन करना अपना। रनीशा मैम, कैमरा ऑन करके सामने आओ। किधर हो? जी ओके, मैम, राधे राधे। राधे राधे। रनीशा मैम, पहले तो आप ये बताओ आप कहाँ से हो? जी मैम, मैं बॉम्बे से हूँ। ओके, अभी क्या करते हो आप? मैम, मैं टैरो रीडर हूँ। ओके, आपको टैरो में वॉलेट कलर किस लिए दिखाई दिया? क्योंकि आप क्या टैरो में वॉलेट कलर सबसे ज्यादा यूज करते हो, टैरो जब स्प्रेड करते हो? जी जी। ओके, और ये चीज कंफर्म करेंगे कि आप मोस्टली कलर्स वॉलेट कलर में पसंद करते हैं, या मतलब वो सिर्फ स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, सिर्फ इसलिए पसंद करते हैं? मैम, क्योंकि मैं स्पिरिचुअली कनेक्टेड हूँ तो हाँ। इसलिए मुझे पर्पल पसंद है, और हम्म। मेरा मूलांक भी 8 है। अच्छा, मूलांक और भाग्यांक की तो हम यहाँ पे कलर्स से बात नहीं करेंगे। पर यस, अगर आपको वर्ल्ड कलर पसंद है तो ये आपके हायर सेल्फ को दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, एंड यू आर हाईली कनेक्टेड विद द हायर कॉन्शियसनेस, ये उसको दिखाता है। बिकॉज वॉलेट कलर जो जी होता है ना, ये हमारे स्पेक्ट्रम का सबसे ऊपर का कलर होता है। तो कूल कलर भी दिखाता है। तो हम यहाँ जी। पे ऐसा कह सकते हैं कि यू आर कूल। ठीक है, कूल कूल कूलर, राइट। थैंक तो यू। दे हैव अ सच काइंड ऑफ नेचर। अब जैसे जो लोग येलो पसंद कर रहे हैं, येलो वाले कितने लोग थे? हैंड रेस करो। येलो वाले कितने लोग थे? कहाँ गए येलो वाले? हैंड रेस करो नीचे। येलो वो बना हुआ है ना आपका, रिएक्शन का बटन। रितिका जी, सिर्फ एक अकेला येलो यही है मेरे पास। अच्छा, ठीक है। ठीक है रितिका मैम, चलो आप अनम्यूट करें। वीना मैम, आप अनम्यूट करें। ईला जी, ओके, येलो वाले हैंड रेस कर लिया ना आपने। अब आप ये बताओ, आपको ऐसा लगता है कि आपका स्टमक कभी कभी अपसेट बहुत जल्दी हो जाता है, या आपको कोई पेट से रिलेटेड, स्प्लीन भी हो सकता है उसमें, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन भी हो सकती हैं, कोई उससे रिलेटेड कभी इश्यूज रहे हैं या होते रहते हैं? मैम पेट में तो कुछ नहीं होता है, लेकिन बैक पेन बहुत होता है। बैक पेन होता है, ओके। और आपका जो येलो कलर होता है ना, ये हमारा साइकोस्पिक्चुअल लेवल पे आपकी एक्साइटमेंट को दिखाता है। तो आप लोग क्या होगा, कोई अच्छी चीज सुनोगे तो एकदम से एक्साइट भी हो जाते होगे। हाँ हाँ, ये हो जाता है सही ना, है। बिकॉज येलो इज अ कलर ऑफ एक्साइटमेंट। और हाँ मैम। और ये आपके माइंड को क्या करता हाँ है, ये स्टिमुलेट करता है कि आपकी लाइफ में कोई अगर ब्लॉक आया है तो आप उसको क्लियर करने की क्षमता भी रखते हो। तो ऐसे नहीं है लोग, हाँ अरे मैम। यार मेरी जिंदगी में ये क्या हो गया, ऐसे टाइप वाले लोग नहीं होते ये। ठीक है, तो एकदम इनका से मेनली एकदम सही ऐसे बोला होता मैम।
और डाइजेशन मोस्टली जिनका येलो कलर जिनको ज्यादा पसंद आता है, समटाइम डाइजेशन इनका अपसेट रहता है, बट वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अब जैसे अभी मैंने कई लोगों का देखा था जिनको ऑरेंज कलर बहुत समझ में आ रहा था। अब ऑरेंज कलर क्या होता है, ये हमारे सेक्रल चक्रा के साथ कनेक्टेड होता है, यानी कि हमारे ये लोअर अब्डोमन पे होता है। तो लोअर अब्डोमन में हमारे बहुत सारे बॉडी के ऑर्गन्स आते हैं जो इनसे कनेक्टेड होते हैं, जैसे लार्ज बोल सिंड्रोम, प्रोस्टेट का इशू, ओवरीज। अब जिनको सेक्रल कलर का यानी कि ऑरेंज कलर ज्यादा पसंद आ रहा है, तो हो सकता है उनको यूट्रस का कोई इशू, या वो ओवर इमोशनल है। जिन्होंने डाला था वो मुझे बताएं, क्या उनको ऐसा लगता है कि वो ओवर इमोशनल है, या लाइफ में उनको रिलेशनशिप के इशू से बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ा। रिलेशंस भी तो बहुत सारे होते हैं ना, सिर्फ एक अपनी फैमिली का नहीं होता, आउटसाइड भी होता है। तो ऐसे इश्यूज देखने को मिले ऑरेंज कलर वाले जो लोग थे। हाँ या ना बोलो ना, ओके। ठीक है, एक का आया, और बाकी? नो मैम, ऐसा कोई इशू नहीं है। मतलब कलर अट्रैक्ट है और थोड़ा सा पीस लगता है अंदर देख के, मतलब हैप्पीनेस होता है, मतलब अपना ड्रेस। ऑरेंज कलर देख के आपको पीस लगता है? जी जी जी। ठीक है, तो आपने ऐसा लगता है कि आप सबकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी अपनी एक बाउंड्री है और आपकी बाकी की बाउंड्रीज को भी रिस्पेक्ट करते हो, या आपको हाँ, कोई? ये ट्रू है मैम, ये ट्रू है बिल्कुल ठीक है, 100%। कोई जी। यूट्रस से रिलेटेड कोई इश्यूज तो नहीं हुए कभी? यूट्राइन फाइब्रॉइड्स या ओवेरियन सिस्ट कभी? नो 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 मैम। एंडोमेट्रियोसिस या पीसीओडी की कोई समस्या? ठीक है, अब ये क्या है, ऑरेंज कलर जो होता है ना हमारे, ये बेसिकली आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का चक्र होता है ये। आप अपनी जी फ्रीडम जी को कितना पसंद करते हैं, आप अपनी बाउंड्री की कितनी रिक्वायरमेंट है। हर एक को ना देखो पता होता है कि मेरी बाउंड्री है। हम ये नहीं कहते कि हम राहु टाइप प्रधान लोग हैं, भैया हमारी कोई बाउंड्री नहीं है। तो मोस्टली जी जो ऑरेंज कलर पसंद करते हैं, दे उनको एक अपनी एक दायरा बनाते हैं, मेरा दायरा ये है। ठीक है, उनको लगता है वो चीज ठीक है, उस दायरे को क्रॉस करना है या उसको एक्सटेंड करना है, ये उनको पता है कि वो कब क्या करना है। ठीक है, और जो लोग ये ऑरेंज कलर ज्यादा पसंद करते हैं मोस्टली, ये क्या करते हैं, ये अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स के ऊपर जो उनकी इंटीमेसी होती है या हमारा सेंसुअल होता है उसके ऊपर कंट्रोल बहुत अच्छा होता है, ये उसको भी शो करता है। आप देखोगे मोस्टली साधु वगैरह वाई दे वियर ये ऑरेंज कलर क्यों वियर करते हैं सबसे ज्यादा? क्योंकि ये आपका इमोशनल वेलबींग को दिखाता है। और उन लोगों को अपनी लाइफ में इमोशंस को कंट्रोल करना ही सबसे सरल रहता है। अगर वो उस चीज के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं तो उनकी लाइफ, वो अपनी लाइफ में मस्त भी रहते हैं, भैया कहीं खाना खाया नहीं खाया, जहां मिल गया वहां खा लिया, या अपनी उनकी एक दुनिया हो जाती है। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो उसी कलर को धारण करके उन्होंने उस इमोशन को वियर ही कर लिया। तो हम कहते हैं ना, जो काम हम, जिस काम को मना करो वो हम बार बार करते हैं, पर जो काम आपके पास अधिकता में होने लग जाए तो क्या लगता है, बोरियत लगने लगता है। तो दे वियर ऑरेंज कलर की, उसको रोज वियर रोज वियर रोज वियर कर रहे हैं। तो वो उससे उनका वो वाला इमोशन खत्म हो जाता है, वो रह ही नहीं पाता। तो कलर्स का बेसिकली क्या होता है, आप सभी को बता रही हूँ, कलर्स का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस होता है। हम थोड़ा सा पहले कलर्स के बारे में पढ़ते हैं, ये क्या इंडिकेशन करता है आपकी लाइफ में, ठीक है? फिर इनसे रिलेटेड हम इश्यूज करेंगे। मैं एक बार आपके लिए पीपीटी निकाल लेती हूँ छोटी सी। स्क्रीन आ गई आपके सामने? यस। ठीक है, इतना दिख रहा है या और बोल्ड करूँ? ठीक है इतना? ठीक। ठीक है इतना? तो हम जो कलर्स की बात करने आए हैं, या हम ये बात कर रहे हैं कि कलर से हमारी लाइफ में क्या क्या चीजें बेहतर होती हैं, आज हम उसको समझने आए हैं। देखिए हमारी लाइफ में ना हर एक चीज वाइब्रेशन पे वर्क करती है, और ये वाइब्रेशन क्या है, जैसे कोई भी पार्टिकल अपनी जगह पर वो एक वाइब्रेशन करता है, एक उसके अंदर अपनी एनर्जी होती है, ऊर्जा का स्रोत हर एक पार्टिकल के अंदर है, जिसको हम बोलते हैं ना कण कण में भगवान। हर कण कण में वो वाइब्रेशन है। अगर आप फील करना चाहो तो अब अपने किसी भी कण को उठा के, या आपका अगर कॉन्शियस इतना हाई है कि अगर आप मिट्टी का भी कुछ एक थोड़ा सा पार्ट उठाते हो तो आपको उसका फीलिंग आएगा, पर उसके लिए हमें हायर कॉन्शियस पे जाना पड़ता है। हम कितने अवेयर हैं अपनी सराउंडिंग के।
अब ये कलर्स की जो वाइब्रेशंस होती है ये कहाँ से आ रही है? ये सूर्य से ही आ रही है, क्योंकि सूर्य आपके जीवन का स्रोत है। सूर्य आपके जीवन का प्रकाश है, आपकी आत्मा का सोर्स है वो। तो हम उसको आत्मकारक प्लेनेट भी बोलते हैं। तो हम जैसा कि जानते हैं सूर्य के 7 रंग होते हैं, या हमने सूर्य के 7 रंग घोड़े बोले, या हमने 7 सुर बोले, ये सब क्या है? 7 है ये। अब इन सब का वाइब्रेशन का अपना एक कलर है। जैसा आपने बचपन में भी पढ़ा होगा कि जो हमारे 7 कलर्स होते हैं, इन कलर्स के ऊपर भी 2 कलर्स हमारे और होते हैं जो हमारी टीचर्स ने हमें सिखाया था। वॉलेट से ऊपर एक और कलर होता है जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रा वॉलेट, और रेड से एक नीचे कलर होता है जिसको हम बोलते हैं इंफ्रारेड कलर्स। ये 2 कलर्स हम लोग नहीं देख पाते, ये एनिमल्स देख पाते हैं। एनिमल्स बाकी कलर्स नहीं देख पाते इतना जितना हम लोग देख पाते हैं। तो इसका आइडेंटिफाई एनिमल्स ज्यादा अच्छा कर पाते हैं कि वो अल्ट्रा वॉयलेट रेज हैं या वो इंफ्रारेड रेज हैं। ये अल्ट्रा वॉयलेट रेज वही हैं, जब आप फिजियोथेरेपी कराते हैं तो आपने देखा होगा कि आपको बोलते हैं चश्मा पहन लो, और एक वो हाथ से लाइट आपकी मसल्स के ऊपर वो फेंकते हैं। देखा होगा आपने, एक होती है इंफ्रारेड और अल्ट्रा वॉयलेट लाइट होती हैं। जो इंफ्रारेड होती है वो होती है आपकी रेड कलर की, और वॉयलेट होती है डार्क पर्पल कलर की। तो आपकी मसल्स के लिए की जाती है कि कहाँ पे उसको कूलिंग इफेक्ट देना है, कहाँ उसको हॉट इफेक्ट देना है। हॉट इफेक्ट देना होता है तो हम इंफ्रारेड रेड का यूज करते हैं, और जहाँ पे कूल इफेक्ट देने होते हैं वहां पे हम अल्ट्रा वॉयलेट रेज का यूज करते हैं। या हम जब मेडिकल साइंस में जाते हैं किसी चीजों कई चीजों के चेकअप कराने के, तो वहां बाहर लिखा होता है कि हाई फ्रिक्वेंसी यूवी रेज, आप इनसे दूर रहें। खासकर प्रेग्नेंट लेडीज और ओल्ड वुमेन और बच्चों के लिए लिखा होता है। तो ये सब रेस क्या है? ये एक वाइब्रेशन है। जब हम इस वाइब्रेशन या इस फ्रीक्वेंसी पर उस कलर का प्रयोग करते हैं तो हम बॉडी के उस पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर जाके काम करते हैं। अब बात आती है कि ये कलर्स हमारे पर्टिकुलर ऑर्गन्स पे काम कैसे करते हैं। हमारी बॉडी में 72,000 नाड़ियां हैं, और वो 72,000 नाड़ियां छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मर से अंदर कनेक्टेड हैं। वो छोटे छोटे मिनी चक्रास हैं, और वो मिनी चक्रा एक आगे मेजर चक्रा से कनेक्टेड होते हैं, जिनको हम बोलते हैं हमारे 7 मेजर चक्रास हैं, जिसको हम बोलते हैं क्राउन चक्रा, ब्रो चक्रा, थ्रोट चक्रा, हार्ट, सोलर, सेक्रल एंड रूट। अब ये जो हमारे चक्रास हैं, इन चक्रास के स्पेसिफिक कलर होते हैं। ये कलर बिल्कुल आपके सामने लिखे हैं। क्राउन चक्र का कलर होता है वॉयलेट, ब्रो चक्र का कलर होता है इंडिगो, थ्रोट का कलर होता है ब्लू, हार्ट का कलर होता है ग्रीन, सोलर प्लेक्सस का कलर होता है येलो, सेक्रल का कलर होता है ऑरेंज, और रूट चक्र का कलर होता है रेड। तो इन कलर्स की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे आप जब रेडियो ऑन करते हो, आप जब अपना मनपसंद का गाना सुनते हो या अपना मनपसंद का प्रोग्राम देखते हो, तो वहां पे उसको आप कुछ हर्ट्स के ऊपर सेट करते हो। वो हर्ट्स क्या है? वो फ्रीक्वेंसी है। तो हमारी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, वो हर कण की, हर एक चीज की, हर एक वस्तु की अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है, और एक उस वेवलेंथ के ऊपर वो हमें मैच करता है, तो हमारी उसका अलाइनमेंट बनने लगता है। जैसे आपकी लाइफ में आपके दोस्त होते हैं, बहुत सारे दोस्त आपके साथ इमीडिएटली कनेक्टेड हो जाते हैं, किन्हीं के साथ आपको धीरे धीरे बात करते करते अच्छा लगने लगता है, तो कनेक्टेड होता है। तो क्या होता है? आपका फ्रीक्वेंसी उसका वाइब्रेशन, आपका वाइब्रेशन धीरे धीरे एक जगह पे आके अलाइन होने लगता है। और जब वो अलाइन होता है तो आपकी लाइफ में उसका सिंक्रोनाइज होने लगता है कि नहीं, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है या मेरा ये कैजुअल दोस्त है। तो इन कलर्स के आधार पर ही हमारे कौन से चक्रास में कहाँ पे इश्यूज आते हैं, उस इश्यूज के आधार पर हमारी बॉडी में हेल्थ इश्यूज आते हैं। क्योंकि इन्हीं चक्रास को, जो ये मिनी चक्रा, मैं 7 चक्रास की बात कर रही हूँ, इन हमारे मेन चक्रास से हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स कनेक्टेड होते हैं। रेड कलर कहाँ पे करता है, येलो कलर कहाँ पे, इससे कनेक्टेड कौन से ऑर्गन्स है, ये सब अभी आप पढ़ेंगे। तो कलर्स का रोल ये आता है आपकी लाइफ में, और इन्हीं कलर्स की आपकी लाइफ में प्रॉपर्टीज हैं। जैसे वॉलेट कलर है, ये आपकी सेल्फ नॉलेज को दिखाता है। आप अपनी नॉलेज के लिए क्या क्या चीजें करते हो, आपका कितना मन करता है आपका। जैसे अब जिन लोगों को वॉलेट कलर पसंद है, अब इनको ना ज्ञान अर्जन करने का, ये नहीं कि पैसा कमाना है, ज्ञान अर्जन करने का बहुत शौक होता है, और स्पिरिचुअल अवेयरनेस का शौक होता है। और वॉलेट कलर आपके हायर सेल्फ को, स्पिरिचुअलिटी को और हायर कॉन्शियसनेस को दिखाता है। इंडिगो कलर होता है जो आपके ब्रो चक्रा को दिखाता है, जो आपके फॉरहेड के सेंटर में होता है। ये हमारे सेंटर में इंडिगो कलर होता है। ये चक्रा कनेक्टेड होता है आपकी आईज के साथ, आपके लोअर हेड के साथ। जैसे जिन लोगों को साइनस का इशू है, एंडोक्राइन का इश्यूज आता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का है।
आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपनी सराउंडिंग की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, बेसिकली हाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर वंस ओन लाइफ। ये आपके हायर व्यू पॉइंट को दिखाता है। और यही इंडिगो कलर अगर आपका ये ब्लड प्योरीफायर करने का भी काम करता है, यानी कि अगर आपका ब्रो चक्रा ठीक से काम कर रहा है तो आपका ब्लड प्योरीफायर प्रॉपरली वर्क कर रहा है, आपकी ब्रेन की वाइब्रेशन प्रॉपरली वर्क कर रही है। अगर बॉडी में से कभी कट आ गया, खून निकल रहा है, तो खून प्रॉपरली स्टॉप हो रहा है टाइम पर, आपने हल्का सा भी कुछ आपने एंटीसेप्टिक लगाया तो खून रुक गया। आपके ब्रेन सेल को रिपेयर करता है ये। हमें जो टेंशन्स आती हैं, हमें कई बार हम बहुत सारी चीजें सोचते हैं बट हमें क्लैरिटी नहीं आ रहा होता, कंफ्यूजन्स आती हैं, तो उन थॉट्स के अंदर आपको एक नया रास्ता देना, एक नई क्लैरिटी देना, ये इंडिगो का काम है। हमारी धीरे धीरे एक एज के ड्यूरिंग भी और कई बार बिफोर एज भी हमें देखने की समस्याएं आती हैं। किसी को पास का नहीं दिख रहा, किसी को दूर का नहीं दिख रहा, किसी को ग्लूकोमा का इशू आ गया, किसी को साइनस का इशू आ गया, किसी को कान का इशू आ गया। ये सब आपके इंडिगो कलर से होता है। अगर आपका ब्रो चक्रा ठीक है तो आपकी ये सब चीजें ठीक होंगी। फिर इसके बाद आता है हमारा ब्लू कलर। ब्लू कलर होता है हमारा थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा से कनेक्टेड होते हैं आपके लंग्स, आपका ब्रेस्ट। ये हेल्प करता है आपको स्पीच और कम्युनिकेशन में। आपकी स्पीच कैसा है, आपका कम्युनिकेशन कैसा है। और यहाँ पर भी हेयरिंग प्रॉब्लम कनेक्टेड होती है, जैसे किसी को कान में आवाज आती है, किसी के कान में से वो निकलता है, मवाद निकलता है, किसी को पानी आ रहा है, बोलता है मेरा कान बह रहा है। तो ये इश्यूज आ रहे हैं। किसी का थ्रोट बार बार सोर हो जाता है, टॉन्सिल्स के इश्यूज बार बार आ रहे हैं, जिनका अक्सर माउथ अल्सर की प्रॉब्लम शिकायत रहती है, या बैड माउथ ब्रीथ, सांसों में स्मेल आना, ये सब चीजें हो रही हैं, तो थ्रोट चक्रा में कहीं ना कहीं इश्यूज आ रहे हैं। ग्रीन कलर होता है ये आपके हार्ट के साथ कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे हमारे दो मेजर चीजें आती हैं, हार्ट और ब्रेस्ट। अगर हमारा हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो जाता है तो ये आपको एलर्जीज के इश्यूज देता है, आपको शांत नहीं रहने देगा, आपके अंदर एंजाइटीज के इश्यूज आते हैं। ग्रीन कलर अपने आप में बैलेंसिंग कलर होता है। आप हार्ट चक्र को भी देखोगे, थ्रोट के बीच में और सोलर के बीच में है। थ्रोट का कलर है ब्लू और सोलर का है येलो। तो ब्लू और येलो को जब बनाते हैं ना तो बनता है ग्रीन कलर, यानी कि हमारा हार्ट चक्र। तो हार्ट चक्र क्या है, ये वार्म कलर्स का भी, वार्म कलर्स हमारे खत्म होते हैं तो ये आता है, और कूल कलर शुरू होता है तो ये आता है। तो इसके अंदर दोनों चीजें हैं, ये वार्म भी है, ये कूल भी है। इसलिए ग्रीन कलर को बहुत ही बैलेंसिंग कलर माना जाता है। ये हार्मनी मेंटेन करता है हमारी लाइफ में। और आप इवन देखोगे, जैसे अब पुराने हॉस्पिटल्स याद करो, अभी हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर्स काफी चेंज हो गया है, पर आप पुरानी मूवी में भी देखोगे ना, वहां पे हॉस्पिटल में पर्दे जो होते थे मोस्टली कौन से कलर के होते थे, ग्रीन कलर के। अगर आप याद करोगे तो फिर पुरानी मूवीज देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे मोस्टली दे पुटा ग्रीन कलर के कर्टेन्स होते थे। और मोस्टली नर्सेज जो वियर करती थी वो व्हाइट कलर की ड्रेस वियर करती थी, क्योंकि ग्रीन कलर गिव यू अ थेरापुटिक इफेक्ट। ग्रीन के बाद हमारा नेक्स्ट कलर आता है सोलर प्लेक्सस, येलो कलर। सोलर प्लेक्सस का कलर है ये आपकी हार्ट चक्र से एक गिट नीचे होता है। तो साइकोस्पिरिचुअल लेवल पे अगर हम देखेंगे तो हमारा जो ये कलर है, ये आपकी सेल्फ वर्थ को दिखाता है। ये स्टिमुलेट करता है आपके माइंड को कि आपके अंदर किसी भी तरह के कोई ब्लॉक्स हैं, कोई क्लैरिटीज नहीं आ रही, तो ये लोग क्लियर कर लेते हैं। येलो को हम जॉयस कलर से देखते हैं, तो जिन लोगों को येलो कलर ज्यादा पसंद होता है, आप उनका नेचर देखोगे जॉयफुल नेचर होता है। आपको उनसे मिलके अच्छा लगेगा, एक्साइटमेंट होता है उनसे एक बात करने का। येलो कलर हेल्प करता है आपकी कंसंट्रेशन में। और अगर यही हमारा सोलर प्लेक्सस जब अनबैलेंस हो जाता है तो डायबिटीज का इशू, पैनक्रियाटिक्स, लीवर की प्रॉब्लम्स जैसे फैटी लीवर हो जाना, कोलाइटिस डिसीज, गॉल ब्लेडर का स्टोन बन जाना, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। कुछ कुछ लोगों को क्या होता है, बहुत सारे गैस्ट्रिक इश्यूज रहते हैं, तो यहाँ पर भी हमारा सोलर प्लेक्सस रिस्पॉन्सिबल है। फिर आता है हमारा ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर हमारा डिनोट करता है हमारे सेक्रल चक्रा को। ये ऑरेंज कलर आपके येलो चक्रा से एक गिट की दूरी पे होता है। हमारे सारे जितने भी चक्रास हैं आपके हाथ की एक गिट की दूरी पे होते हैं। तो लोअर एब्डोमेन में जब ये आता है तो ये आपके यूट्रस को, प्रोस्टेट को, ओवरीज को और टेस्टिस को दिखाता है। अगर मैं साइकोस्पिक्चुअल लेवल पे बात करूं तो ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को दिखाता है।
आप अपनी लाइफ में अपने आप को कितनी फ्रीडम देते हैं, आप अपनी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करते हैं नहीं करते। किसने बोला नहीं नहीं ये काम तो ऐसे हो जाएगा, अच्छा ऐसा कर दो ना। आपका मन नहीं है बट आप उसकी बातों में आके वैसा कर रहे हैं, तो इट मीन्स आपने अपनी बाउंड्री को थोड़ा सा डगमगाया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जैसा कह रहे हो वैसे कर लेते हैं। और आप देखते हो कुछ लोग अपने बहुत, नहीं ये काम तो ऐसे ही होता है, दे मेक अस, हम अपनी लाइफ के प्रोटोकॉल बना के रखते हैं कि जिसको वो ब्रेक करना नहीं चाहते। मेंस्ट्रुअल फ्लो को बैलेंस करता है ये। यूट्राइन में फाइब्रॉइड्स हो गए हैं, ओवरिन सिस्टिक हो गया है, एंडोमेट्रियोसिस, प्रोस्टेटिक प्रॉब्लम्स या किडनी के फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने का ये काम करता है। ऑरिकुलर सेक्रल से है, सेक्रल को हम बोलते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड होता है ये। तो ऐसे ही मदर्स के अंदर क्या होता है, लैक्टेशन का पीरियड होता है। अब लैक्टेशन कब होता है, जब मदर बन जाती, कोई लेडी जब मदर बनती है तो लैक्टेशन स्टार्ट होता है। तो लैक्टेशन भी डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हमारे सेक्रल चक्रा से। कई बार हम देखते हैं कोई फीमेल बच्चे को फीड नहीं करा पा रही क्योंकि उसका लैक्टोज नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हार्मोनल इश्यूज हैं, किसको लेके, सेक्रल चक्रा को लेके। लास्ट कलर आता है हमारा रेड कलर, जो आपके बेस पर सिचुएटेड है, आपकी बॉडी की नींव है ये। तो अगर आपका रूट चक्र सबसे ज्यादा स्ट्रांग है तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें स्ट्रांग होंगी। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, हड्डी जहाँ खत्म होती है, टेल बोन, ये वो वाला, ये वहां पर सिचुएटेड होता है ये। अगर ये कहीं इम्बैलेंस है तो आपको वर्टिब्रा में प्रॉब्लम, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में इश्यूज रहना, लोअर बैक में पेन, मिडल बैक में पेन, सर्वाइकल का इशू, हिप्स में प्रॉब्लम, लेग्स में पेन हो रहा है। और इसी कलर के ड्यूरिंग क्या होता है, अगर आपका नीव वीक है तो ये आपकी लाइफ का सर्वाइवल एरिया भी है, ये आपको सर्वाइवल देता है, सिक्योरिटी देता है। और इवन हमारा जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और हमारा स्केलेटन सिस्टम, ये सब इसके हाथ में ही होता है। किसी के हाथ पैर बहुत ठंडे रहते हैं, किसी को पाइल्स का इशू हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन का इशू बार बार हो रहा है, कोलाइटिस हो रहा है, या फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बहुत ज्यादा है, हाइपरटेंशन हो रहा है, किडनी में स्टोन बन रहा है, ये सब इश्यूज कहाँ से आ रहे हैं, हमारे रेड चक्रा के अनबैलेंस होने से आ रहा है। इवन नर्वस सिस्टम में भी ये स्टिमुलेट करता है कि हमारी सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ ऑडिटरी, सेंस ऑफ विजन हमारा अच्छा रहे। तो बेसिकली रेड कलर जो होता है अपने आप में आपके इन्वायरमेंट को बैलेंस करने का ये काम करता है। ये तो वो मेजर कलर्स हैं जो हमारी लाइफ में वाइटल रोल निभाते हैं। इसके अलावा भी हमारे स्पेक्ट्रम में कलर्स होते हैं जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख पाते, पर हम उनकी शेडिंग्स करते हैं। और उसके शेड्स आप देखते हो कि जब आप वैरायटी देखते हो कपड़ों की तो आपको बहुत सारे कलर्स नजर आते हैं। आप बहुत सारी मार्केट में चीजें देखते हो जिनका कलर एग्जैक्टली ब्लू नहीं होगा, थोड़ा सा टर्किश दिखेगा, किसी का फ्रोजी दिखेगा, कोई एग्जैक्टली रेड नहीं दिख रहा पर वो मजेंटा दिख रहा है, लाइट पिंक दिख रहा है, पिंक से डार्कर दिख रहा है, बेबी पिंक दिख रहा है। तो ये क्या है, हमारे स्पेक्ट्रम के ही कलर्स हैं। इन सब कलर्स की भी अपनी एक हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। जैसे फर्स्ट कलर है टर्किश कलर। अगर आप टर्किश कलर देख रहे हैं या आपको टर्किश कलर ज्यादा पसंद आता है तो ये आपकी लाइफ में आपकी इंट्यूशन और सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। टर्किश कलर अपने आप एक एंटीसेप्टिक का काम करता है, आपकी स्किन को बिल्ड करने का काम करता है, आपके अंदर स्ट्रेस की सेंसेशंस को कम करता है, आपके इंटेलेक्चुअल और इंट्यूटिव इंसाइट्स को बढ़ाने का काम करता है टर्किश कलर। फिर आता है हमारा पर्पल कलर। जैसे वॉलेट देखा, वॉलेट का ही एक रूप होता है पर्पल। पर्पल में भी अपने आप में हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। पर्पल को हम बोलते हैं दिस अ कलर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ते हैं तो पर्पल कलर सबसे ज्यादा हम देखते हैं, हमें अपने आसपास या हमें लोगों के अंदर जब ऑरा नजर आने लगता है तो अगर उसका ऑरा क्लीन है तो पर्पल कलर सबसे ज्यादा नजर आता है। अगर वो बंदा स्पिरिचुअल लेवल पे अच्छा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कितनी पूजा पाठ करता है, स्पिरिचुअल लेवल इज अ डिफरेंट थिंग। तो पर्पल कलर के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज होते हैं। ये हिस्टेरिया जैसी प्रॉब्लम्स के लिए, अल्कोहल एडिक्शंस के लिए हम इन कलर्स को यूज करते हैं। कहीं पर पेन है, उस पेन को कम करने के लिए भी हम पर्पल कलर का यूज करते हैं। इवन आप बहुत सारे चर्च वगैरह में भी देखेंगे, वहां पर भी पर्पल कलर के शीशे लगाए जाते हैं चर्च की विंडोज पर। फिर आता है पिंक कलर। पिंक में भी अपने आप में हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है। पिंक कलर हील करता है आपकी सैडनेस को, और पिंक कलर होता है यूथफुलनेस का।
यंगनेस का आप देखोगे, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, हम लोग भी सेग्रीगेट करते हैं, अच्छा गर्ल हुई है तो पिंक कलर होगा, बॉय होगा तो ब्लू कलर होगा, ऐसा हम सेग्रीगेशन कर देते हैं। पिंक कलर आपकी सॉफ्टनेस को, आपकी टेंडरनेस को दिखाता है। आप कितने केयरिंग हैं, आप कितने नर्चरिंग हैं, आपका रोमांस कैसा है, आप इगोसेंट्रिक कैसे हैं, ये सब चीजें आपकी पिंक कलर से आती हैं। पिंक कलर आपको देता है इमोशनल लव, फ्रेंडशिप देता है, फेमिनिटी देता है। तो पिंक कलर अपने आप में सिंबलाइज करता है सॉफ्टनेस को, स्वीटनेस को, इनोसेंस को, यूथफुलनेस को। और पिंक कलर जिनको सबसे ज्यादा पसंद आता है, दे आर वेरी काइंड पीपल। पिंक के बाद शेड आता है हमारा मजेंटा। मजेंटा के अंदर भी हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। ये आपके अंदर हमारा एक एड्रेनलिन ग्लैंड होता है, ये उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है। मजेंटा कलर हम यूज करते हैं तो आपकी हार्ट की एक्टिविटीज को ये इंप्रूव करता है, आपकी अंदर एक एनर्जी क्रिएट करता है। वो एनर्जी होती है मैग्नेटिज्म की। उस मैग्नेटिज्म एनर्जी से आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाते हो, स्पीड कर पाते हो उन चीजों को। एक्स्ट्रा पावर के लिए हम इसको यूज करते हैं। अब इन कलर्स के अलावा हमारे पास ना बहुत सारी चीजें होती हैं। आई टेल यू सम कुछ चीजें कि हमारे इनसे क्या क्या हेल्थ इश्यूज आते हैं, थोड़ा सा वो बताती हूँ आपको, तब आपको इंटरेस्टिंग लगेगा ये। देखो, क्राउन चक्र अगर हमारा डिस्टर्ब होता है तो हमें कौन कौन से इश्यूज आते हैं। हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे हेयर फॉल होना, ऑयली हेयर रहना, ड्राई हेयर होना, डैंड्रफ होना। ब्रेन से रिलेटेड कोई भी इश्यूज आ रहा है। प्रॉब्लम रिलेटेड टू पीनल ग्लैंड, स्पिरिट अटैक्स, बोलते हैं ना किसी के ऊपर, इसके ऊपर किसी आत्मा का वास हो गया है। स्किन या नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इसका एलिमेंट होता है स्पेस। तो स्पेस से होने वाली कोई भी इश्यूज हमारे क्राउन चक्रा से आती हैं। हमारा थर्ड आई यानी कि इंडिगो डिस्टर्ब होगा तो हमें कौन कौन से इश्यूज आते हैं। हमें इश्यूज आ सकते हैं नाइट ब्लाइंडनेस का, मायोपिया, ओवर थिंकिंग, इंसोम्निया का प्रॉब्लम, स्ट्रेस और एंजाइटी, हाई ब्लड प्रेशर होना, मेंटल स्ट्रेस होना, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होना, नर्व डिजनरेशन होना, पिंपल्स होना, डार्क सर्कल होना, मेंटल डिसऑर्डर होना, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम, पार्किंसन की प्रॉब्लम, या किसी भी तरह का और मेंटल डिसऑर्डर, ये सब होता है हमारे थर्ड आई से। इसी में ऑटिज्म भी आता है। नेक्स्ट आता है आपका थ्रोट। थ्रोट चक्र अगर इम्बैलेंस होता है तो हमें कौन कौन से इश्यूज आते हैं। टॉन्सिल होना, थायराइड की प्रॉब्लम, सर्वाइकल, कफ, सोर थ्रोट, अस्थमा, ब्रोंचाइटिस, वोकल सिस्टम में प्रॉब्लम आना इंक्लूडिंग वॉइस, स्टैमरिंग या लिपसिंग का प्रॉब्लम, फूड पाइप में प्रॉब्लम, खाना खाते हो खाना बाहर आ जाता है, खाना पेट में जाने को टाइम लगता है, कई बार ये पैदा हुए बच्चों को भी हो जाता है। तो ये क्रिएटिविटी का कलर होता है। आपके हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी क्रिएटिविटी होती है। तो टंग और माउथ से कनेक्टेड होता है ये। हार्ट चक्र से कौन से इश्यूज आते हैं। हार्ट चक्र से हमें इश्यूज आते हैं लंग्स के, हार्ट के, थायमस ग्लैंड यहीं पर होता है हमारा, तो वो हार्ट और थायराइड के बीच में आता है, इसलिए हाइट भी हमारा थायमस ग्लैंड के अंडर आता है। हाथों पैरों में दर्द होना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मसल्स में इश्यूज आना, या हाई ब्लड प्रेशर रहना, इम्यूनो सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो जाना, ब्रेस्ट कैंसर होना, ये भी हार्ट चक्र के अंडर आता है। सोलर प्लेक्सिस के डिस्टर्ब होने से कौन से इश्यूज आते हैं। भूख ना लगना, एसिडिटी की प्रॉब्लम आना, स्टमक में अल्सर बनना, हाइपोग्लाइसीमिया की प्रॉब्लम होना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, डायबिटीज का इशू आना, ब्लड से रिलेटेड इश्यूज आना कि ब्लड इम्प्योरिफाइड हो गया, लो हीमोग्लोबिन होना, फीलिंग ऑफ वॉमिट आना, डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज आना, या विटामिन डी की कमी होना, ये सब इससे आते हैं। सेक्रल, सेक्रल हमारा इमोशनल कलर है तो इससे हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। मीनोपोजल सिंड्रोम, लोअर एब्डोमन का प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम, इम्पोर्टेंस और कॉन्सेप्शन की प्रॉब्लम, फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही, कई बार फीमेल की वजह से, कई बार मेल की वजह से, बर्निंग सेंसेशन होना, यूट्रस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आना। लास्ट हमारा होता है रूट चक्रा। रूट चक्रा के डिस्टर्ब होने से कौन कौन से हेल्थ इश्यूज हमें आते हैं। इसमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आते हैं हमारा अगर रूट चक्रा गड़बड़ हो जाए तो, क्योंकि ये आपकी बॉडी की नींव है। इनसे प्रॉब्लम्स आती हैं कॉन्स्टिपेशन,
एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आना, जॉइंट्स में पेन होना, बोन्स का इश्यूज आना, जेनाइटल एरिया या स्किन रिलेटेड इश्यूज आना, डायरिया का इशू, पाइल्स, एनीमिया, हाथ पैर ठंडे रहना, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, इम्बैलेंस विद द रेड ब्लड सेल्स, किडनी स्टोन होना, हिप, लेग्स, फीट, इन सब में किसी तरह का इश्यूज आना, फाइट एंड फ्राइट का इशू आना, किसी भी तरह का फोबिया क्रिएट होना, ये सब हमारे रूट चक्रा से आता है। अब ये जो हमने पढ़ा है, अभी मैंने आपको बताया है, तो आपने सोचा होगा कि मैम ये सब थ्योरी क्यों पढ़ा रही हैं, तो हम कलर थेरेपी से अपने आप को ठीक कैसे कर सकते हैं, ये आ रहा होगा मन में कि इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो सी, कलर थेरेपी अपने आप में एक बहुत ही मैजिकल साइंस है। आपको कलर थेरेपी यूज करने के लिए आपको चाहिए होंगे कुछ स्केच पेन, जो आप बढ़िया वाले खरीदें और उसको अप्लाई कीजिए। आप इस पूरी चीजों में समझेंगे कि हम कलर को कौन सी प्रॉब्लम के लिए हमें कौन सा कलर लगाना है और हमें इस वाली लोकेशन पे क्यों लगाना है, ये सब भी आप इसमें आगे पढ़ेंगे। मैं आपको कुछ हेल्थ इश्यूज पे बताती हूँ कि कौन कौन से कलर्स आप उस पे अप्लाई कर सकते हो जो जनरल हम लोगों को होते रहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको स्केच पेन चाहिए होगा, और इन स्केच पेन को जब आप अप्लाई करेंगे, रिमेंबर डेट इसका कोई भी किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए आप इसको बेझिझक यूज कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा आपका, आप बोलोगे मैम रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये तो वैसे होगा नहीं कि रिजल्ट नहीं आएगा। ज्यादा से क्या होगा कि वो चीज आपकी 2 दिन में ठीक नहीं हुई तो हफ्ते भर में ठीक हुई है। जो चीज मैंने बोली कि हाँ ये मिनटों में हो जाएगी, आपने मुझे 2 घंटे बाद फोन किया मैम आप जाकर ठीक हुई है, ये हो सकता है, वर्ष से वर्ष ये हो सकता है। बट ऐसा नहीं है कि इस पर रिजल्ट ना आए, और इसके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग है। आप कलर थेरेपी को पैदा हुए बच्चे से लेकर किसी भी जीवित व्यक्ति को कब भी कहीं पर भी यूज कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंस है इसका। आपको लगाना क्या है, बस कलर लगाना है जो बताऊंगी, और आप उसको अपनी फिंगर के ऊपर 4 से 5 घंटे मिनिमम लगा के रखें। सो बेस्ट टाइम यूज करने का होता है रात को यूज करो, और दिन में भी अगर आपका पढ़ने का काम है, कुछ ऐसा काम है कि आपका पानी में हाथ नहीं जाएगा, तो आप दिन में भी लगा सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो, दिन में अगर टाइम है, आपने 1-2 घंटे दिन में लगा लिया, शाम को लगा लिया, रात को लगा लिया, तो कम से कम 4-5 घंटे आप डेली लगाएंगे तो आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और इसमें से बहुत सारी थेरेपीज मैं आपको अभी 8-10 सिखा के जाऊंगी अभी। अब कई थेरेपीज पे देखोगे क्या यूं मैजिकल रिजल्ट आ रहे हैं, फ्यू सेकेंड से लेकर फ्यू मिनट्स तक आपको रिजल्ट मिलेंगे। कितना अमेजिंग होगा ये, सोचा है कभी आपने एक स्केच पेन इतना काम कर सकता है आपकी लाइफ में? किसी को कोई एक्साइटमेंट नहीं है ठीक होने की? आवाज नहीं है ना, म्यूट तो मैंने एक ही साइड से किया होगा, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं दिख रही किसी की। है ना मैम, एक्साइटमेंट तो है देखने के लिए। एक्साइटमेंट है, ठीक है। चलो पहले हम करते हैं, येलो कलर से हमने बात शुरू की थी ना, तो येलो कलर से करते हैं पहले। देखो आपको ये लेना है, ये येलो कलर का स्केच पेन, आराम से दिख रहा होगा, येलो कलर का स्केच पेन लेना है आपको ये। अब जैसे जिन लोगों को कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम होती है, खासकर पढ़ने वाले बच्चों को ये इश्यूज रहता है कि हमें याद नहीं हो रहा, हमारा ध्यान नहीं लग रहा, या हम भी बहुत सब चीजें पढ़ रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा ध्यान नहीं लग रहा, हमें याद नहीं रह रहा। तो आप क्या कर सकते हो, आपने ये येलो स्केच पेन लेना है। दिस थंब इज योर हेड, दिस थंब इज योर हेड। आपको थंब के नेल के बिल्कुल नीचे यहां पर आपको लगाना है येलो कलर की, आपको एक अच्छी सी प्यारी सी गोल सी बिंदी बना देनी है। इफ यू कैन सी, दिख रहा है तो ठीक है, और नहीं दिख रहा तो मैं इसको डार्क कर देती हूँ। यहां लगाना है आपको ऑरेंज कलर। मैम दोनों थंब या लेफ्ट थंब ओनली? लेफ्ट थंब पे लगाना है, जब जोन से हाथ पे लगाना होगा ना मैं साथ साथ बता दूंगी। डिफॉल्ट हैंड ये लेफ्ट ही रहेगा, ठीक है, डिफॉल्ट हैंड लेफ्ट रहेगा। जो राइट के होंगे मैं वो राइट पे बता दूंगी, ठीक है। अब ग्रीन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे आपको लगाना है येलो कलर, बिल्कुल नेल के नीचे। दिस इज फॉर द कॉन्सेंट्रेशन। अब इसी कलर को, जैसे किसी को एसिडिटी का इशू है, एसिड रिफ्लेक्स मारता है, कई बार खाना खाया तो ऊपर आ गया, थोड़ा सा कई बार ज्यादा खाते हैं एसिडिटी ऊपर आ जाती है।
या किसी किसी को बहुत पुरानी एसिडिटी है, बहुत देर तक खाना नहीं खाया तो हिचकियां स्टार्ट हो गई, या खाने के ऊपर एकदम से पानी पिया तो हिचकियां स्टार्ट होगी और गैस बन गई। तो कितनी मर्जी पुरानी हो, 10 10 12 12 साल पुरानी भी अगर एसिडिटी, आप इसको डेली करेंगे तो 10 से 15 दिन में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। क्या करना है आपको उसके लिए? ये अपना पाम देखना है आपको, अपने पाम का, अपनी हथेली का, ठीक है, अब इसमें फिंगर इंक्लूड नहीं है, पाम का साइज का सेंटर देखेंगे। ये मेरा सेंटर आ रहा है, जो एग्जैक्टली सेंटर आएगा, सेंटर से बस हल्का सा अपना हाथ, मैंने हाथ यहाँ रखा, हल्का सा नीचे कर दिया बस। यहाँ पे होता है हमारा मणिपुर चक्र। इस मणिपुर चक्र पे आपको ये ग्रीन कलर की बिंदी बना देनी है एसिडिटी के लिए। एसिडिटी, एसिड रिफ्लेक्स मार रहा है, किसी किसी का हेयर फॉल हो रहा है, इवन जो वेट लॉस के लिए भी जाना चाहते हैं वो भी डेली लगाएंगे। तो इन सब चीजों पे आप ये एक इकलौता कलर यूज कर सकते हो। कुछ लोगों को नींद ना आने की प्रॉब्लम होती है, नींद नहीं आती मैम हमें, इंसोम्निया का इशू। तो उसके लिए आपको लेना है अपने हाथ का, ये दोनों हाथ पे लगेगा, मिडल फिंगर लेना है, बीच वाली उंगली, दोनों हाथ की उंगली का बिल्कुल टॉप वाला पॉइंट, ये वाला बिल्कुल टॉप पॉइंट, जैसे आपकी फिंगर यहाँ फिनिश हो रही है, टॉप वाले पॉइंट पर आप लगाएंगे यहाँ पर ब्लैक कलर की बिंदी। ये भी आप बच्चों को भी लगा सकते हैं, कुछ बच्चे बहुत बहुत देर तक सोते नहीं है, छोटे बच्चे तंग कर रहे हैं सोने में। ये देखो बिल्कुल टॉप पर लगाया है मैंने, हाथ ऐसे करोगे तो दिखाई नहीं देगा, ऐसे करोगे तो दिखाई देगा। टॉप ऑफ द फिंगर पे आपको ब्लैक कलर की बिंदी लगानी है, दोनों हाथ पे लगानी है आपको ये मिडल फिंगर। इसी ब्लैक कलर को आप एक जगह और भी यूज कर सकते हो, जो मैंने अभी ये बताया, पेट में दर्द हो रहा, वो हो रहा है, एसिड हो रहा है, पेट में दर्द है, तो भी लगा सकते हैं। अगर अब कोई बोलता है कि मैम मेरे को ना लूज मोशन हो गया है, तो लूज मोशन को ठीक करने के लिए जहां मैंने ग्रीन बनाया है, आप इस पोर्शन को ब्लैक कर दो। कौन सा कलर अप्लाई करेंगे यहाँ पर? ब्लैक स्केच पेन। इंस्टेड ऑफ यूजिंग ग्रीन आप ब्लैक लगाएंगे। आप देखेंगे कोई 2 दिन से भी दवाई खा रहे हैं ना लूज मोशन की, आपके इस इफेक्ट को अगर आपने दे दिया किसी को, 15 मिनट के अंदर वो बंदा आपको फोन करेगा कि डॉक्टर पे पूछ लिया, तंग आ गया मैं, थक गया, कमजोर हो गया, ये पहले क्यों नहीं दिया। 15 मिनट के अंदर आपके पास फोन आएगा उसका। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक कलर करेंगे, दिस इज फॉर लूज मोशन। कुछ लोगों को बेड वेटिंग करने की आदत होती है, कई बार एज के ड्यूरिंग हो जाता है, बिस्तर गीला करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए आपको 2 कलर लेने हैं, एक ऑरेंज कलर लेना है और एक आपको ब्लू कलर लेना है, ये 2 कलर लेने हैं आपको। ठीक है, मैंने क्या बोला है, यूरिन बेड वेटिंग करना, बिस्तर गीला करना, बिस्तर में यूरिन करना। ऑरेंज और ब्लू कलर लेंगे, इंडेक्स फिंगर लेंगे, ये रही आपकी इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर के सबसे ऊपर वाला ज्वाइंट, ये ज्वाइंट दिख रहा है जहां पे मैं हाथ लगा रही हूँ, तो यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, मैं एक बार अप्लाई करके दिखा देती हूँ आपको। लेफ्ट हैंड पे लगाएंगे और राइट हैंड पे भी लगाएंगे ये। इसका वैसे जोन जो है राइट हैंड है, जो इसका डोमिनेट हैंड है राइट है, क्योंकि राइट हैंड पे हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, पर इसको आप दोनों पे लगाएंगे तो भी बहुत बढ़िया। तो गुड इफेक्ट लेना तो दोनों हाथ की इंडेक्स फिंगर पे लगाएं, दिख रहा है आराम से। और एक के ऊपर एक मिक्स नहीं करना कलर, देखो मैंने वो इतना आराम से लगाया कि दोनों के अंदर मिक्सिंग नहीं हो रहा है। ऊपर ऑरेंज, नीचे येलो, ब्लू। किसी किसी को कई बार यूरिन में इंफेक्शन हो जाता है, उसके लिए डॉक्टर से आपको एंटीबायोटिक लेना पड़ता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसी पॉइंट को जहां पे मैंने ऑरेंज और ब्लू कलर बताया है, अगर यूरिन इंफेक्शन हुआ है तो यहाँ पे ऑरेंज और ब्लू की जगह आप लगाएंगे ब्लैक कलर।
ब्लैक कलर सिरप। बहुत सारे लोगों को स्किन की कोई ना कोई एलर्जीज रहती है या स्किन ड्राई हो जाती है। कई लोगों की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, तो उसके लिए आपको करना है, ड्राइनेस ऑफ स्किन के लिए सबसे छोटी फिंगर लेनी है। सबसे छोटी फिंगर का ये वाला पॉइंट लेंगे और यहाँ पे अप्लाई कर देंगे ग्रीन कलर, जिनकी स्किन ड्राई रहती है। ड्राइनेस ऑफ स्किन के लिए स्मॉल फिंगर, सेंटर वाला ज्वाइंट, यहाँ पर हम लगाएंगे ग्रीन कलर। लगा लिया। अब जैसे किसी को साइनस का इशू है, इसमें से किसी को है, या आप किसी को जानते हैं जिनको साइनस का इशू है? अंजू मैम कह रही है ऐसे ऐसे आपको है। मैं किसी को जानती हूँ जिसको है। अच्छा ठीक है, तो आप उनको देना चाहोगे? यस। ठीक है, तो आप उनको पता है क्या बोल के देना, कि मैं एक बड़ा अच्छा तरीका बता रही हूँ, पर मुझे थैंक यू कहने के लिए मुझे 2 दिन के बाद बता देना कितना आराम आ रहा है। वैसे तो 1 दिन के बाद ही बोल देना कितना आराम पड़ा है। ओके। 50%, 60%, 10%। उसको बोलना मुझे बता देगी, फर्स्ट डे बता देगी कितना आराम पड़ा है और 4 दिन के बाद बता देगी कितना आराम पड़ा है। ठीक है, इतना फीडबैक अपने लिए रख लेना, आपके काम आएगा। तो बिल्कुल। साइनस के लिए आपको करना है, साइनस के लिए हमें 2 कलर चाहिए होते हैं। एक चाहिए हमें साइनस का ऑरेंज, कहाँ है? ये रहा। हमें फिर से चाहिए ऑरेंज और ब्लू कलर, दिस इज फॉर साइनस। ठीक है, साइनस में क्या होता है, यहाँ यहाँ ऐसे कुछ दाने दाने से होते हैं और बहुत लगातार छींकें ऐसी आती हैं, ऐसा लगता है कि छींक आएगी, कई बार नहीं आती और कई बार लगातार आती रहती है, और यहाँ यहाँ एरिया में पेन होने लगता है। ऐसा ही होता है ना अंजू जी? ऐसा लगता है सर हैवी हो रखा है आंखों के आसपास, तो ये सब चीजें हो जाती हैं। ये भी एक तरह का हार्ट का वीकनेस की वजह से होता है ये। तो इसके लिए आपको लेना है ऑरेंज और ब्लू कलर। रिंग फिंगर लेंगे अब। ठीक है, लिख के रखिए, रिंग फिंगर लेंगे। रिंग फिंगर पर आपको 2 कलर अप्लाई करने हैं इस वाले ज्वाइंट पर, यानी कि मिडल ज्वाइंट, दिस इज हमारा ये पित्त ज्वाइंट होता है। यहाँ पे आप लगाएंगे एक ऑरेंज कलर, ये मैं लगाया ऑरेंज कलर, और इसी के नीचे मैं लगा दूंगी ब्लू कलर। ठीक है, ये इसी के नीचे मैं लगा दूंगी ब्लू कलर। ये साइनस का है। 1 दिन के बाद मैम फीडबैक मांग लेना, क्योंकि सारा दिन नहीं छिड़ता साइनस, मोस्टली लोगों को सुबह छिड़ता है या शाम के टाइम छिड़ता है। थैंक यू। ठीक है, ये साइनस के लिए। अच्छा, जो मैम आपने ड्राई स्किन के लिए बताया वो डैंड्रफ में भी काम आएगा क्या? डैंड्रफ का अलग बताऊंगी, ओके। बस स्किन ड्राई का भी आप तब तक लगाइए, डैंड्रफ का भी बताऊंगी आगे। ओके। तो इस तरह से ना ये हमारे बहुत सारे ऐसे हेल्थ इश्यूज होते हैं जिनको हम ठीक कर सकते हैं। एक और बताती हूँ जो आपके बहुत काम आएगा। जैसे किसी किसी को ट्रैवलिंग सिकनेस होती है, हम ट्रैवलिंग करते हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, तो हमें सिकनेस फील होता है, वॉमिटिंग जैसा फील होने लगता है, सर हैवी लगने लगता है, ऐसा लगता है गिडिंग वो हो रहा है, चक्कर से आ रहे हैं। तो आपको उसके लिए क्या करना है, देखो ये थंब का हिस्सा है मेरा। ठीक है, आपको पॉइंट समझना है कहाँ पर है ये। ठीक है, ये थंब को छोड़ देंगे, थंब मेरा खत्म हो रहा है यहाँ पर, तो ये थंब से लेकर ये मेरा यहाँ पे रिस्ट स्टार्ट हो गया। तो ये एरिया समझ गए, ये एरिया, इस एरिया का सेंटर निकाल लेंगे। ठीक है, इस एरिया का, इतने एरिया का, तो मेरा सेंटर ये आएगा। जो भी आपके हाथ का सेंटर आएगा वहां पर आपको साइड में ऐसी ये ब्लैक कलर की बिंदी बना लेनी है, सेंटर में, थंब और इसके पोर्शन में। ये मेरा थंब खत्म हो रहा है, ये मेरा रिस्ट का पोर्शन है, तो इसके सेंटर में बना लेंगे। आप जिसको भी दोगे ना वो आपको घूम कर आएगा ना, बोलेगा ये क्या दे दिया तुमने मुझे। ये यहाँ बॉर्डर पे ही रहेगा ना? हाँ, ये साइड है मैम, थंब की साइड है। ओके, थैंक यू। ठीक है, दिस इज टोटली साइड, देखो दिख रहा है, हल्का सा साइड करूंगी तो। मैम आर्थराइटिस के लिए कुछ बोलिए, आर्थराइटिस। मैम सबके लिए बहुत कुछ है।
अभी जैसे मौसम चेंज हो रहा है, विंटर से समर्स की तरफ जाते हैं या एकदम से समर से हम विंटर्स की तरफ आते हैं, तो मोस्टली ओल्ड एज के लोग या बहुत सारे लोगों को जो बाहर का काम पे जाते डेली, हवा बहुत चेंज हुई है पॉल्यूशन की वजह से, तो कफ चढ़ जाती है। और समटाइम कफ क्या होती है, ठीक होते होते फ्लैगम में कन्वर्ट हो जाती है। तो कभी ऐसी सिचुएशन आपके पास है कि कफ के साथ वो फ्लैगम में कन्वर्ट हो गई है, तो आपको क्या करना है, ये थंब लेना है अपना, पाम साइड में लेफ्ट साइड का थंब लेंगे। थंब का जो ये ऊपर वाला पोर्शन है, यहां पर आपको ये ऑरेंज कलर लेना है और इस ऑरेंज कलर से एक बड़ा सा ओवल बना लेना। देखो, ऐसे बड़ा सा ओवल करके अच्छे से कलर कर देना है इसको। ठीक है, मेरे उसको मत देखो, ये लो, मैं भी कर देती हूँ अच्छे से। तो ऐसा सा ओवल बना लेंगे। आप देखोगे उसको विद इन 10 मिनट्स आराम आ जाएगा। ये ऑरेंज कलर है मैम? हाँ जी मैम, ऑरेंज कलर है, दिख रहा है थैंक यू ना ऑरेंज। मैम डॉट का साइज कितना होना चाहिए? मैम ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बोला बड़ा बनाना है। बड़ा का ओके। मतलब अब चाहे पूरा बना दो। तो अपने आप में अब मैं आपको बता रही हूँ कि कलर थेरेपी हमारी लाइफ में कैसे कैसे काम आती है, हम इसे क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं इसलिए कलर थेरेपी का एक वर्कशॉप लेके आ रही हूँ, जिसमें हमारी 5 से 6 दिन की क्लासेस रहेंगी। वो आप अटेंड कर सकते हैं। और उस क्लासेस में आपका 9 बजे का क्लास रहेगा, और उस क्लास में आप सीखोगे मोर देन 110 इलनेस को कि हम कैसे ठीक कर सकते हैं। मोर देन बोलो तो अराउंड 130 140 इलनेस मैं कराती हूँ उसमें। सिर्फ फर्स्ट बैच में मैंने 100 कराई थी, फिर जैसे जैसे मुझे भी एक्सपीरियंसेस मिलते गए लोगों को करते करते, तो मैंने इसमें हर क्लास में बहुत सारी चीजें ऐड की। तो आपको भी मोर देन 100 आपको मिलेंगी इसमें इलनेस, जिनसे आप अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हो और दूसरों के स्वास्थ्य को भी ठीक करने में उनकी हेल्प कर सकते हो। और आप सोचो, सिर्फ एक कलर को अगर हम किसी को देके उसके स्वास्थ्य को ठीक कर रहे हैं, उसके हेल्थ इश्यूज ठीक होते हैं, तो वो कितनी ब्लेसिंग्स आपको देने वाला है। कोई दवाई नहीं करनी, कुछ नहीं करना। बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना, अगर किसी की पहले से कोई मेडिसिन चल रही है, चाहे वो होम्योपैथिक है चाहे वो एलोपैथिक है, आपने उसको बंद नहीं करानी। आपने उसको बोलना है इसको साथ साथ अप्लाई कर, और आपको रिजल्ट्स खुद ही देखने को मिलेंगे कि जो इतने टाइम से दवाइयां खा रहा है उसकी सडनली बंद हुई है। डायबिटीज भी लोगों का ठीक हो जाता है, आइज का विजन है, पीसीओडी की समस्याएं हैं, कॉन्स्टिपेशन है, इमीडिएटली से आपको सेम डे देखने को इफेक्ट देखने को मिलेंगे। इतनी जल्दी तो दवाई का भी असर नहीं होता जितना कलर थेरेपी का होता है। मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस बता देती हूँ, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। हाँ, ये शेयर ही हो जाएगी, मैं आपको शेयर कर देती हूँ। देखो, ये कलर थेरेपी है जिसमें हम क्या क्या चीजें समझेंगे, जैसे अभी हमने शॉर्ट में समझा। मैंने अभी सिर्फ आपको हार्डली 5 से 10% ही बताया है कि ये कलर्स हैं, इनके क्या यूजेस हैं, ये हमें क्या इफेक्ट देते हैं। ये आप पूरा डिटेल पढ़ोगे कि कलर्स का क्या योगदान है हमारी लाइफ में, ये आपकी एनर्जी में कैसे काम करती है, आपको कौन से कलर्स की फ्रीक्वेंसी की जरूरत है, सनलाइट क्या रोल निभाती है आपके। इसमें कलर्स का पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इसका वाइब्रेशन और लाइट एंड कलर, जो थोड़ा थोड़ा मैंने भी आपको बताया कि पावर ऑफ लाइट क्या होती है, इसका फ्रीक्वेंसी कैसे काम करता है, ये जो प्रॉपर्टीज है कलर की, इन सब कलर्स की प्रॉपर्टीज क्या है, जो मैंने भी आपको एक एक दो दो लाइनें बताई हैं, इनकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रम के कलर्स क्या कहते हैं, इनसे जुड़े कौन से क्रिस्टल्स होते हैं। तो आप सारे कलर्स के सभी चक्रा से रिलेटेड पूरा क्रिस्टल पढ़ोगे, आप समझोगे पूरा क्रिस्टल की क्लास ही पढ़ रहे हो। वो भी इसमें आपका आएगा। कलर्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि हमारे चक्रास जो एसोसिएटेड हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं आपकी लाइफ में। जैसे मैंने अभी कुछ कुछ आपको एग्जांपल दिए, क्राउन चक्रा इम्बैलेंस होगा तो क्या हो जाएगा, हार्ट चक्रा इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा। और इसमें एक थ्योरी आपकी आती है, एलिमेंट थ्योरी। हमारा जो शरीर है ये 5 महाभूतों से मिलकर बना है, जिसको हम बोलते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो इनका हमारी लाइफ में क्या रोल है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमारी बॉडी में अर्थ एलिमेंट बढ़ता है
तो या तो हमें कॉन्स्टिपेशन का इशू आता है या हमें स्टोन्स का इशू आता है। तो किसी के किडनी में बन जाते हैं, किसी के गॉल ब्लेडर में बन जाते हैं, किसी को स्पेस की समस्या आ रही है, स्पेस कम हो रहा है उसका, तो उसको कान से सुनाई देगा, उसके कान में आवाज आएगी घंटी की। कलर थेरेपी और कहाँ यूज करेंगे हम? कलर फिल्टर बनाना सीखेंगे, क्रोमाटाइज वाटर कैसे बना सकते हैं, सोलराइज्ड ऑयल, यानी कि आप आपको बॉडी में कहीं पेन है तो इन कलर्स के थ्रू आप सोलराइज्ड ऑयल कैसे बना सकते हैं। कलर्स को विजुलाइज करने से आप कलर्स का यूज अपनी लाइफ में कैसे कर सकते हैं, कलर क्लॉथ को कैसे यूज करें कि हम उसका इफेक्ट अपनी लाइफ में लेकर आए। क्रिस्टल सारे करेंगे हम इसमें, क्राउन से लेकर बेस तक कि कौन कौन से क्रिस्टल्स हमें चाहिए। फिर हम ये समझेंगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आप इस फिंगर पे लगाओ, इस फिंगर पे लगाओ, तो आपके मन में कहीं बैकएंड में ये भी तो क्वेश्चन होगा ना, मैम ने इसी फिंगर पे क्यों बोला है, इसी फिंगर पे ये वाला कलर क्यों बोला है। तो आप यही चीज सीखो, वेयर द डिसीज इज एंड व्हाट इज द डिसीज, डिजीज कहाँ है और क्या है। अगर आपको ये पता लग जाए तो आप कलर्स खुद ही करने लग जाएंगे। तो ये चीजें आप सीखेंगे कि कौन सा कलर कहाँ पर लगाया जाता है। वाटर पिरामिड हम कैसे बना के उसकी एनर्जीज को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करा सकते हैं ताकि हम उसके थेराप्यूटिक इफेक्ट्स ले सकें। इसमें कौन कौन सी इलनेस आएंगी मैं थोड़ी सी बोलती जा रही हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, इतनी सारी कवर करना लिखना नॉट इजी। वेट लॉस, इंडाइजेशन का इशू, किडनी स्टोन, गॉल ब्लेडर का स्टोन, नी के अंदर ग्रीसिंग नहीं हो रही, होता ना ग्रीसिंग बंद हो जाती नी के अंदर, कॉन्स्टिपेशन का इशू, आई साइट का प्रॉब्लम, हाई बीपी, कैटरेक्ट का इशू, आई मसल्स वीक होना, एब्डोमेन में क्रैम्प्स आना, अल्कोहल का एडिक्शन, स्मोकिंग का एडिक्शन, एनीमिया, एलर्जिक, फ्लैगम अस्थमा, हेयर फॉल होना, बीपी लो होना, बीपी हाई होना, ब्रोंचाइटिस का इशू, हार्ट का इशू, कफ का इशू, लेग्स के अंदर क्रैम्प्स पड़ना, ओवरियन सिस्ट हो जाना, उसको कैसे ठीक करेंगे हम, डैंड्रफ को कैसे ठीक करेंगे, डिप्रेशन को कैसे ठीक करेंगे, फेशियल पैरालिसिस को कैसे ठीक करेंगे, कान की प्रॉब्लम, कान में घंटी की आवाज आती है, कान में से स्राव निकल रहा है, कान बह रहा है, जॉन्डिस, मीनोपॉज का इशू, किडनी स्टोन, नाइट ब्लाइंडनेस, नौशिया, नेजल पॉलिप्स, नाक का मांस बढ़ना, सोर थ्रोट, गला खराब होना बार बार, माउथ अल्सर, स्टमक अल्सर, पार्किंसन प्रॉब्लम, प्रोस्टेट का इशू, टॉन्सिल, लंग के अंदर टीबी निकल के आना, टाइफाइड का इशू होना, माउथ अल्सर, स्टमक अल्सर, वर्टिगो का प्रॉब्लम, ये सब पॉइंट्स आप पढ़ने वाले हो। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप इसमें पढ़ोगे। जो टॉपिक है ना रिफ्लेक्सोलॉजी, मैं क्लास में आपको रिफ्लेक्सोलॉजी के भी पॉइंट्स बनाऊंगी कि इसको कैसे यूज करते हैं। आप सबने सुना होगा एक्यूप्रेशर का नाम। एक्यूप्रेशर में कुछ सर्टेन पॉइंट्स दबाए जाते हैं, उन सर्टेन पॉइंट को जब हम दबाते हैं तो हमारी बॉडी उसको एक्शन में कन्वर्ट करती है, जिसको हम रिफ्लेक्सोलॉजी बोलते हैं। ये बिल्कुल साधारण भाषा में बताया मैंने आपको। तो रिफ्लेक्सोलॉजी के ऊपर भी हम कौन से कलर अप्लाई करें कि उस पॉइंट के ऊपर वो एक्शन करे हमारी बॉडी में। इसमें आपके कैंसर के पॉइंट्स भी आएंगे, इसमें एलर्जी के पॉइंट्स भी आएंगे, इसमें थायराइड के भी आएंगे, हाइपोथायराइड के भी आएंगे, हाइट के भी आएंगे। जैसे कोविड में लोगों को टेस्ट नहीं आ रहा था, किसी का टेस्ट चला गया है, तो टेस्ट कैसे बिल्ड करेंगे, वो कर सकते हैं। सो देर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स इसका थेरेपी के सेशन में आ रहा है। और क्लास हमारी ये 5 से 6 दिन की रहेगी। जो भी इसको ज्वाइन करना चाहें उनका हार्दिक स्वागत है। और क्लास का जो एनर्जी एक्सचेंज है वो है 2000 रुपीज। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, करना चाहते हैं, तो आप अपना स्क्रीनशॉट शेयर करके क्लास में एनरोल हो सकते हैं। ग्रुप ऑलरेडी बन चुके हैं। आप में से जो भी करना चाहें तो मुझे मैसेज कर सकता है। मैं ग्रुप में यहाँ पर नंबर छोड़ देती हूँ आपको, और फिर मैं आप लोगों से आराम से बातचीत करती हूँ। ठीक है, जिसके भी जो क्वेश्चंस हैं वो हम पूछ लेते हैं। मेरा फोन नंबर है 9911152227। आप इस पे जी पे या गूगल पे जो भी वो करना चाहें, पेटीएम, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन दिस नंबर एंड शेयर द स्क्रीनशॉट ऑन द सेम नंबर। ठीक है, क्लास का जो वो है ई। मैम पीडीएफ मिलेगा? हाँ मैम, 1 मिनट में बता रही हूँ। ठीक है, क्लास का ई है 1999, यानी कि 2000 रुपीज। ये मैंने आपको चैट में डाल दिया है। क्लास का पीडीएफ आपको मिलेगा, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी ऐप के अंदर, और पीडीएफ आपको मैं दे दूंगी ग्रुप में। वो आप आराम से उससे नोट्स बना सकते हो। बट यस, जो भी मैं समझाऊंगी आपको जो लिखना है वो अपने पेन कॉपी से लिख सकते हैं। हर चीज नोट्स में नहीं होती, बट देयर इज अ नोट्स, बहुत सारे शीट्स हैं नोट्स के, आप आराम से उसको थ्योरी पढ़ सकते हो। और जो ये समझा रही हूँ ये
तो इनके पॉइंट्स मैंने फिंगर्स नहीं बनाई हैं, वो आपको बनानी पड़ेंगी। पॉइंट्स मैं आपको सिखाऊंगी ऐसे, तो वो आप साथ साथ बनाना चाहें तो बनाएं, वो वाला काम आपको खुद करना है। नोट्स आपको सब मिल जाएंगे, ठीक है। और रिकॉर्डिंग आपके पास 1 ईयर के लिए रहेगी। आप बताइए, अब आपके जो भी क्वेश्चन है, आई एम ओपन टू आंसर योर क्वेश्चंस। आप 1 बाय 1 करके आराम से पूछ सकते हैं। मैडम एक रिक्वेस्ट है कि इन हाँ दिनों जी। यंग यंग गर्ल्स को पीसीओडी की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उसका भी बताएं तो बहुत सबके हित का हो जाएगा। मैम पीसीओडी भी हम पढ़ेंगे। ओके। हाँ, अभी नाम लिया ना मैंने पीसीओडी का, वो भी करेंगे ये हम। देखो तो सेशन कब से शुरू होंगी? मैम सेशन का ग्रुप जो है ना, वो आज से बन चुका है, हम्म, और छुट्टी की रिक्वेस्ट भी साथ साथ ही आई हुई है। तो अप्रोक्सीमेटली ये हाँ, कब से कौन सा क्लास मैम आज पीरियड? से ही शुरू करनी है मुझे। 10 तारीख है आज, 10 तारीख से शुरू करनी थी रात को 9 बजे से। बट वही बोल रही हूँ कि क्लास में कितने लोगों के मैसेज ये भी आए हैं छुट्टी है, कि वो चाहते हैं कि हम 11 या 12 से शुरू करें। तो मैंने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है। क्लास आज से शुरू होने वाली थी, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आज नहीं होगी तो 12 तारीख को होगी, इस तरह नहीं होगी, लेट होगी। मैम ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज करने के लिए पॉइंट है। किसका मैम? ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन। हाँ मैम, सीख लेना, सब सीख लेना, सिखाने के लिए तो आए हैं मैम आपको। मैम स्केच पेन बता दीजिए कौन कौन से रखने होंगे हमें। मैम जो पूरा नॉर्मल सेट स्केच पेन का पैकेट आता है वो खरीद लेना। अच्छा। हाँ, जो बच्चों को खरीद के देते हो वही स्केच पेन का पैकेट ओके। खरीदना है। जी मैम रितिका मैम। कंसंट्रेशन के लिए आपने येलो कलर प्लस येलो बताया था मैम, थंब के नीचे। ओनली येलो। थंब के नीचे नहीं, येलो। मेमोरी के सेकंड लिए, मेमोरी, रुको आप कंफ्यूज मत करो, दिस इज फॉर कॉन्सेंट्रेशन के लिए मैंने बताया था। थंब के नीचे येलो कलर दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने ग्रीन अप्लाई किया था। दिस इज फॉर ओके ओके कॉन्सेंट्रेशन। और ओके ओके। छोटी फिंगर के नीचे अगर आपको बनाना है, दिस इज फॉर मेमोरी, या आप अपने लिए भी लगा सकते हो। छोटी फिंगर के नीचे लगाएंगे मैम ग्रीन कलर। ग्रीन कलर, हाँ। ओके मैम, थैंक यू। ये मेमोरी के लिए, मेमोरी को इंक्रीज करना, तो इसके लिए। मैम नो जेल पेन, नो कोई और पेन, ओनली स्केच पेन, मतलब स्केच पेन। ये नो बढ़िया से स्केच पेन खरीद लो, आई हैव डोम्स के। फैबर कैसल के भी अच्छे स्केच पेन है, आप फैबर कैसल के रख सकते हो। ठीक है, घर पे मैं फैबर कैसल, ये ऑफिस में मेरे पास ये पड़े हुए हैं डोम्स के, तो इट्स अ गुड कलर, आप ये ले सकते हो। पर बस लोकल क्वालिटी मत लेना, कि थोड़ा सा भी हाथ लगे कोई गीला तो वो एकदम बहना शुरू हो जाएगा। तो अच्छी क्वालिटी के आप स्केच पेन खरीदिए। सेलो के तो अच्छे आते हैं मैडम, स्केच मैम पेन मैंने तो तो बोला सेलो। आपको जो अच्छे आते हैं आप वो रख लीजिए, जो आपको अच्छे लगे, बस क्वालिटी अच्छी रखना उसकी। जी। ठीक है मैम एक डिसीज के लिए कितने टाइम तक लगाते रहना है? मैम, ये आपके आराम के ऊपर डिपेंड करता है। ओके। आपको अगर वो बहुत पुरानी है तो कुछ दिन लगाते रहिए, जैसे अगर आपकी एक दिन में भी ठीक हो गई तो आप अगले दिन भी लगा के रखो उसको। और ओके। पुरानी है तो थोड़ा टाइम तक एक्स्ट्रा लगा के रखो, और 5-6 दिन एक्स्ट्रा कर लो। मान लो आपको 12-13 साल से कोई प्रॉब्लम है, जैसे लोगों को साइनस बहुत पुराना है, हाँ जी हाँ जी। ठीक है, अब उनको रिजल्ट 2 या 3 दिन में दिखेगा। और हो सकता है किसी किसी का, देखो मैम यहाँ पे क्या होता है ना, हमेशा सामने वाले की भी ना एनर्जी मैटर करती है हमेशा। हाँ जी। ठीक है, उसका हम्म, रिसीविंग मोड कैसा है, उसका खुद का इम्यूनिटी कैसा है। तो हफ्ता भी लग सकता है उसको, तो हफ्ते में ठीक हो गया अगर वो, तो उसको थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा अप्लाई कर ले, क्या ही जा रहा है अप्लाई करने में। ठीक। उसके बाद और छोड़ दे, स्किन, पता लग जाएगा। यस और स्किन दोबारा प्रॉब्लम लग में रहा है कि बहुत टाइम दोबारा लग आ रही है जाता है तो कई बार। हाँ जी हाँ जी। तो दोबारा से ठीक। अप्लाई कर लो। और इसका कोई साइड इफेक्ट मैंने पहले ही बोला नहीं है, तो ये डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपको एक दिन में हम्म, आराम आ गया, भैया आराम आ गया, आप रिलैक्स हो गए, आपको लग रहा है महीने बाद 2 महीने बाद फिर से आगे दोबारा लगा लो। तो ये तो मैम आपके पास परमानेंट सॉल्यूशंस है ये बोले, कि यस। हो भी रही है तो फिर से लगा सकते हो। मैम क्या हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, सारे जॉइंट्स के बारे में एंड सारे ऑर्गन्स एंड सारे बोन्स, मैम मतलब? मैं आपको डिटेल में सारा कुछ बताऊंगी, ये कलर वर्क कैसे करते हैं, ये कलर हमने यहाँ क्यों लगाया वो मैं बताऊंगी। आपको मैं हाथ की पूरी पिक्चर दूंगी, कि कौन सी फिंगर पे कौन सा पॉइंट होता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला जो हमारा इंडेक्स है यहाँ पे हमारा ब्लैडर होता है। हम्म, ठीक है, तो हमारी आईज का पॉइंट कहाँ पे है, मेरा आईज कहाँ आ रहा है, मेरा हार्ट कहाँ आ रहा है, तो मैं वो पॉइंट्स बताती हूँ आपको, कि मेरे ओके। फिंगर पे ये पॉइंट्स है, तो वो हाथ की फोटो आपके पास हमेशा रहने वाली है। हम्म, ठीक है, तो उससे इजी हो जाएगा ना आपको कल को देखना, अच्छा आईज के पॉइंट में मुझे ये लगाना है। नहीं वो तो है, लेकिन आप उसका बेसिक भी दोगे ना, कि फायर इंक्रीज करना है तो क्या लगाना है, हाँ ड्राइनेस, हाँ ये सब लाइक हाँ ऑल द हाँ। 10 एलिमेंट्स के ऊपर आप वो करके। 5 एलिमेंट्स मैम, 10 नहीं, 5 एलिमेंट्स के ऊपर है ये।
अच्छा, इसमें स्पेस वगैरह नहीं आता? मैम 5 एलिमेंट हो गए ना, स्पेस आता तो है 5 एलिमेंट में। पांचों में। तो मन और तम और ये कौन सब बोल नहीं रहा आता है, इसमें। किधर बोल रहा है, कौन बोल रहा है? मैं अंजू बोल रही हूँ। अंजू हाँ, समारिया। यस यस, तो ये जो अंजू मैम हम, 5 एलिमेंट हो गए ना हमारा, एयर नहीं वाटर। 5 एलिमेंट तो हाँ हो गए, लेकिन जैसे आयुर्वेद आयुर्वेद एक्यूप्रेशर में जैसे 10 एलिमेंट्स होते हैं ना, तम मन ये सब भी इसमें ही यूज करते मैम, हैं। हम इसमें वात पित्त और काफ पढ़ेंगे कि हमारे वो हाँ, ज्वाइंट कौन से हुए हैं। हम वो चीजों पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जो लोगों ने अभी वैदिक इम्यूनोलॉजी में हेल्थ इम्यूनोलॉजी पढ़ते हैं, मैं वहां पे वात पित्त काफ को डिटेल में करा रही हूँ। पर यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी हमने वात पित्त काफ को अपने यहाँ पे कैसे यूज करना है। दिस इज टोटली कलर थेरेपी, इसमें मैंने एक्यूप्रेशर कुछ भी ऐड नहीं किया। तो इट बिकम्स अ साइंस सो वास्ट, हर कोई नहीं समझ पाता उसको। तो मैंने इसको बहुत शॉर्ट में, क्रिस्प में और इजी किया है कि आप इंस्टेंट टू यूज करो बस उसको, कि आपके सामने खाना रेडी है। बस आपको देखना है कि मुझे दाल चावल खाना है या मुझे शाही पनीर के साथ चावल खाना है। ठीक है, तो ओके, इट्स रेसिपी इज रेडी ओनली। तो थैंक यू। इसलिए ये ऐसे बनाई गई है कि अगर आप ये 4th 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी सिखाओगे ना मैम, वो भी सीख जाएगा, इतनी आसान बनाई है उसको। थैंक यू। ठीक है मैम, ठीक होने की चीजें अगर हम डिफिकल्ट बनाएंगे ना तो किसी को समझ भी नहीं आएगा, कॉम्प्लिकेट करूंगी तो उसको। तो इसको सिंपल इतनी बनाई है कि आप उसका एलिमेंट समझ जाओ, वो फिंगर का पॉइंट आपने अपने चार्ट में देख लो, खुद लगा लो, तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। जी रितिका मैम। रितिका मैम, आपका हैंड रेज है, LIC ऑफ इंडिया। हाँ मैम ने नाम लिखा हुआ है अपना आगे। रितिका मैम, कुछ बोलना है तो बोलो, आपका हैंड रेज है, थक जाएगा नहीं तो। तो मैम क्रिस्टल कौन कौन से लेकर रखें? आपको नहीं लेके रखना, मैं आपको बताऊंगी ये वाले क्रिस्टल्स हैं, आपको जो मन करे खरीदना। मैं तो कम से कम आपको बताने वाली 50 से 60 क्रिस्टल, सारे थोड़ा खरीद के रखोगे। नहीं, अगर पहले खरीद लें तो प्रैक्टिकल के टाइम इजी रहेगा। प्रैक्टिकल मैंने कराना ही नहीं मैम क्रिस्टल से, मैंने प्रैक्टिकल सारा स्केच पेन से ही है। ओके। दिस टोटली स्केच पेन की थेरेपी पूरी है ये। तो स्केच थेरेपी भी बोल सकते हो आप इसको आराम से। बस हो गए, ठीक है, चलो और किसी और क्वेश्चन नहीं है।